हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज जेनेटिक्स। हमारे जो जेनेटिक्स के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और जेनेटिक्स में हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा, वो हम पढ़ेंगे बैक क्रॉस। क्या पढ़ेंगे बेटा? बैक क्रॉस। तो अपनी कमर को कस लीजिए अच्छे से, माइंड को ओपन कर लीजिए। हम बैक क्रॉस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम स्टडी करने वाले। इससे रिलेटेड पीएमटी नीट के अंदर बहुत सारे एम्स है आपके, या बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, तो अच्छे से माइंड को खोल लीजिए। हम पढ़ेंगे बैक क्रॉस। तो बैक से ही मतलब क्रॉस का मतलब पता कि हम किसी के साथ क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन बैक से पता लगे पीछे से क्रॉस करने वाले। तो पीछे क्रॉस के मतलब यहाँ पे क्या है, आपने F1 जनरेशन पढ़ा था भाई, है ना, प्रोजनी जनरेशन। तो F1 जनरेशन क्रॉस्ड विद पेरेंट्स। किससे भाई? पेरेंट्स से क्रॉस कर रहा है। और हमने पेरेंट्स पढ़ा था, एक डोमिनेंट होता है और दूसरा क्या होगा भाई? रिसेसिव होगा। यस और नो? याद है आपको? जैसे अब हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं कि बैक क्रॉस क्या होता है। हमारे पास दो पेरेंट्स है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या हो गए? पेरेंट्स हो गए। ठीक है भाई। अब इसमें से हमारे पास गैमेट्स क्या आया? कैपिटल टी। यहां से क्या आया? स्मॉल टी। ये हमारे पास हो गए गैमेट्स, है ना। इन दोनों के पास हमारे पास फ्यूजन हुआ इनका, तो हमारे पास आ गया F1 जनरेशन या प्रोजनी बोल सकते हो, नेक्स्ट जनरेशन बोल सकते हो, इसको F1 जनरेशन बोल सकते हो। तो आप बता दो कि F1 की फुल फॉर्म के बारे में पूछा जा चुका है नीट के अंदर। ठीक है भाई, तो आपको याद कर लेना है कि F1 जनरेशन जो F1 है उसका फुल नाम क्या है? फिलियल। ठीक है ना। अब बात आती है बैक क्रॉस की भाई। किसी बात करते हैं? बैक क्रॉस की बात करते हैं। तो बैक क्रॉस मैंने अभी बताया था, F1 जनरेशन क्रॉस्ड विद पेरेंट्स। तो इसके पेरेंट्स कौन है भाई? ये है कि नहीं? तो ये वाला तो क्या हो गया? डोमिनेंट। और ये क्या हो गया? रिसेसिव। यस और नो? यदि वो किसी भी पेरेंट्स के साथ, वो डोमिनेंट रिसेसिव के साथ यदि क्रॉस कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बैक क्रॉस। क्या कहेंगे बेटा? बैक क्रॉस। अब आती है कि बैक क्रॉस के अंदर यदि वो डोमिनेंट के साथ करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? यदि वो जो रिसेसिव पेरेंट्स है उसके साथ क्रॉस कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? तो ये हम आप इसमें जो बैक क्रॉस है वो दो टाइप से हो जाता है, टू टाइप्स। ठीक है ना। एक है, फर्स्ट है आउटक्रॉस और सेकंड है टेस्ट क्रॉस। तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे इनको। ठीक है, पहला कर लेते हैं हम आउटक्रॉस। ध्यान से देखना भाई, ठीक है, पूरा देखना है वीडियो। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाला, आउटक्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स के अंदर ये टॉपिक्स। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आउटक्रॉस। आउटक्रॉस में क्या करेगा? F1 इंडिविजुअल, F1 प्रोजनी, F1 नेक्स्ट जनरेशन जो है, ठीक है ना, प्रोजनी, ठीक है ना, क्रॉस्ड विद, आउटक्रॉस पूछा जा रहा है तो क्रॉस्ड विद डोमिनेंट। क्या आएगा भाई? डोमिनेंट पेरेंट्स। किसे बात है? डोमिनेंट पेरेंट्स। अब हम F1 जनरेशन उठा लेते हैं, ये वाली F1 जनरेशन भाई। इसको हम एग्जाम्पल दो रहे, हमारे पास F1 जनरेशन ये हो गई। इसको हम क्रॉस करेंगे डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या है? कैपिटल टी। इजी है ना भाई। अभी इनका क्रॉस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया? पेरेंट्स आ गए। हम अगले पेरेंट्स तो निकालेंगे ना भाई। अब इसके अंदर हमारे पास कितने गैमेट्स बनते हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके पास क्या बन रहा है? कैपिटल टी, है ना, और सॉरी कैपिटल टी, है ना। अब ये है, इन दोनों के साथ जाएगा कि नहीं क्रॉस करेगा जब? और ये भी इन दोनों के साथ जाएगा। तो कैपिटल टी इन दोनों के साथ जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा, है ना। ये कैपिटल टी इसके साथ जा रहा है और इसके साथ जा रहा है, और ये स्मॉल टी इसके साथ जाएगा, क्या बनेगा? है ना। ये आप हमारे पास आ गई F2 जनरेशन। क्या आ गई भाई? F2 जनरेशन। ये पेरेंट्स थे और ये क्या हो गया? हमारे गैमेट्स हो गए। ठीक है ना।
आपको कह रहा है कि जो F2 जनरेशन आई है, इस F1 जनरेशन के बाद हमें डोमिनेंट पेरेंट के साथ हमने क्या किया है, क्रॉस किया है। तो हमारे पास जो फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या आता है, तो हम इसका फिनोटाइप जीनोटाइप निकालेंगे। फिनोटाइप क्या निकलेगा मेरे बच्चों, सारे के सारे क्या दिखाई दे रहे हैं, हमें टोल दिखाई रहे हैं। अब करेक्टर बेस पे क्या है, एक ही करेक्टर जो हाइट है उसके अंदर जो ट्रेट है वो एक ही टाइप का है ना भाई। तो हमारे पास क्या है, सारे के सारे क्या है, टोल है। क्या है, टोल। तो ड्वार्फ तो आया नहीं, तो हमारे पास क्या है, टोल आ गया। मतलब एक ही करेक्टर, एक ही ट्रेट आया ना, तो एक ट्रेट है वो क्या है, टोल है। अब इसका जीनोटाइप निकालेंगे। जीनोटाइप हमारे पास क्या है, दो प्योर टोल है, होमो है, दो क्या है, हेटेरो फॉर्म में है। तो हमारे पास 2:2 का रेशियो आ गया, और 2 मतलब 1:1 का रेशियो। तो क्या पता लगा कि हमारे पास आउट क्रॉस में फिनोटाइप और जीनोटाइप जो रेशियो है वो क्या किस बेस में आया है, 1:1 बेस में आया है। ठीक है ना, जो रेशियो है क्या दिखा रहा है, 1:1 का। ये भी 1 रेशियो दिखा रहा है, ट्रेड फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, हमें ये नहीं दिखाना है 4 टोल है। ठीक है ना, हमारे पास जो रेशियो है वो टोल का दिखाई दे रहा है, नॉट ड्वार्फ का। ठीक है ना, हमने फिनोटाइप देखना है, जीनोटाइप नहीं देखेंगे। आप देखो सर ये तो 2:2 है, अरे नहीं भाई, ये फिर आप 2:2 करोगे तो जीनोटाइप बन जाएगा ना। आपको तो फिनोटाइप देखना है। आपको सारे सामने देखो, इधर देखेंगे आप, 1 2 3 4, ये आपको एक जैसे साइज में दिखाई दे रहे हैं, दे रहे हैं नहीं। तो आपको कोई ये थोड़ी कहोगे सर ये अलग हाइट का, ये अलग, तो सभी की हाइट जो है सेम दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना। तो उस बेस पे आपको फिनोटाइप देखना है। ये मैंने लिखो यहाँ पे लिख दिया, पी 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 पी, है तो 4 पी, है ना। आप लेकिन आप जब इसका फिनोटाइप देखोगे, क्या मैंने पूछा क्या है, तो आप क्या बताओगे, पी है सर। क्या है, पी। नो ये नहीं कहोगे 4 पी है। फिनोटाइप मैंने पूछा वो दिखाई कैसा दे रहा है ना, जीनोटाइप में उसका अब आपको बताना है कि वो कैसा दिखाई, जीनोटाइप में कैसा है, कैपिटल पी है या स्मॉल पी है ना। उसी वे में कितने स्मॉल पी है, कितने जीनो, तो हम इसका जो करेक्टर जीनोटाइप में जाएंगे तो ये दो ये है, दो ये है, होमो, तो हमारे पास 1:1, तो दोनों हमारे पास क्या है भाई, होमो। ठीक है ना, होमो बेस में और इसको हेटेरो बेस में हमारे पास 1:2 का रेशियो आया, जिसमें हमारे पास जो रेशियो आया वो 1:1, ये भी 1 और ये भी 1। क्लियर है आपको। अब आते हैं इसमें टेस्ट क्रॉस में, कर लेते हैं। अब सेकंड हमारा है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है बच्चों, हमने F1 जनरेशन क्रॉस्ड विद पेरेंट्स था उसमें, इसमें क्या आ जाएगा, रिसेसिव। इससे रिलेटेड बहुत पूछे जाते हैं, रिसेसिव पेरेंट्स। ठीक है भाई। अब रिसेसिव पेरेंट्स यहाँ पे कौन है भाई, ये है, ये वाली है ना। तो हम इसको F1 जनरेशन क्या थी यहाँ पे, ये थी, इसे क्रॉस करेंगे स्मॉल टी से, तो ये इसका जो गैमेट्स रहेगा वो क्या है, ये है ना भाई। और इससे क्या है, ये है, ये आपस में क्रॉस करेंगे तो ये हो गया पेरेंट्स, ये हो गया गैमेट्स। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अब इन दोनों क्रॉस होगा, ये इन दोनों के साथ जाएगा, ये इन दोनों के साथ जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा कैपिटल टी इन दो स्मॉल टी के साथ जाएगा, है ना भाई। आप नेक्स्ट कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। फिर स्मॉल टी इन दोनों के साथ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई F2 जनरेशन, है ना, आ गई ना F2 जनरेशन। अब इसका फिनोटाइप जनरेशन निकालेंगे तो फिनोटाइप क्या है, इसमें फिनोटाइप क्या है, दो टोल है, दो डार्फ है, दो टोल, दो डार्फ है। फिर इधर 2:2 से रेशियो आ गया, कट गया, क्या आ गया हमारे पास रेशियो, 1:1 का रेशियो आ गया। आप जीनोटाइप निकालो भाई, जीनोटाइप में क्या आएगा, जीनोटाइप में क्या है, 2:2 है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो फिर क्रॉस हो गया 1:1। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिखाई दिया कि जब हमने रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया तब भी हमारे पास रेशियो 1:1 का आया, डोमिनेंट के साथ किया तो हमारे पास 1:1 का रेशियो आ रहा है। ठीक है ना, तो क्या मिला इसमें, समझ में आया कि जब भी हम बैक क्रॉस करते हैं तो हमारे पास जो रेशियो है वो कैसा आएगा, हमेशा F1 जनरेशन आएगा। F1 जनरेशन के साथ जब भी हम
आउट क्रॉस करते हैं, बैक क्रॉस करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं, ठीक है ना। टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव के साथ, बैक क्रॉस के अंदर डोमिनेंट के साथ, ठीक है ना, दोनों के साथ सॉरी, और आउट क्रॉस में डोमिनेंट के साथ। तो उस कंडीशन में हमें हमेशा जो फिनोटाइप जीनोटाइप है रिजल्ट जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, 1-1 का। अब इसी को यदि आप डाई हाइब्रिड में करते हैं, ध्यान सुना भाई, इसी क्रॉस को आप डाई हाइब्रिड में करते हैं, जो आउट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है, उसको लेकर डाई हाइब्रिड के साथ भी करते हैं, उस कंडीशन में भी हमारा जो रेशियो है वो कैसा आएगा, 1-1-1 का ही रेशियो बनेगा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन डायरेक्टली कोई पूछ भी ले कि टेस्ट क्रॉस होता है, उसके साथ हम यदि कोई पेरेंट्स F1 जनरेशन के साथ क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो क्या आएगा, तो आपको माइंड में कोई सोचने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1-1-1-1 का रेशियो, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि वो गैमेट्स कितने बना रहा है, उस हिसाब का जो रेशियो है उस हिसाब से बता देना आप। इसमें 2 ही बना रहा था तो 1-1 का 2 ही आ गए, उसमें डायवर्ट में कितने बना रहा है, ट्राई में कितना भी, जब डाई ट्राई, ठीक है ना, इनमें हम जाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1-1 का रेशियो आएगा यदि हम बैक क्रॉस कराते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीन इंटरेक्शन का। जीन इंटरेक्शन क्या कहता है भाई, जीन का दूसरे जीन के साथ जब जाता है तो उसके साथ जो उसका जो लिंक है वो डोमिनेंट का है, रिसेसिव का है, या दोनों डोमिनेंट कर रहे हैं, है ना भाई। मतलब करेक्टर जो एक्सप्रेस हो रहा है उन दोनों के बीच में वो दोनों पूरे कर रहे हैं या एक अधूरा कर रहा है, ठीक है ना, या दोनों आधे आधे, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है, वेरी करता है जीन के ऊपर। तो हम यहाँ पे जीन इंटरेक्शन पढ़ेंगे। जीन इंटरेक्शन हम रीड करने वाले हैं। तो इसमें जीन इंटरेक्शन में क्या पढ़ेंगे हम, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल अलील, है ना, इनके बारे में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्या भाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब अगर इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, मैं एक बार थोड़ा समझा देता हूं। जैसे कि हमारे पास ये जीन है, इसके हमने अपने पेड़ में होते हैं जीन, बता दिया मैंने, ये जीन इसके ऊपर डोमिनेंट हो रहा है, हमारे जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जो करेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है वो कैसा है, टोल दिखाई दे रहा है। अब ये क्या हुआ, ये जो स्मॉल टी था मतलब वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, मीन्स वो रिसेसिव है। अब कैपिटल टी ने इस स्मॉल टी क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, क्या कर दिया भाई, एक्सप्रेस। तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट डोमिनेंट, क्या बोलेंगे इसको, कंप्लीट, जो कि मेंडल ने बताया था। मेंडल क्या कहता था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, मेंडल के अकॉर्डिंग, मेंडल ने कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग कि एक दो जीन होंगे, मतलब पेयर में होंगे, और वो एक जीन दूसरे जीन पे क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, दूसरा क्या होगा, रिसेसिव होगा। बट ये हर जगह पे ये लागू नहीं होता है। रीडिस्कवरी करने वाले 3 साइंटिस्ट थे, कोरेंस, हुगो डिवेरेज और टेस्टरमैन। उसमें से जो कोरेंस था, कौन भाई, कोरेंस, कोरेंस था, उसने बताया कि जो मेंडल की जो बात है वो हर जगह पे लागू नहीं होता। उसने एग्जाम्पल दी यहां पे, ठीक है ना, एग्जाम्पल से बताया, मेरा ब्लीज जलापा, ठीक है भाई, ये फ्लोवर का नाम है, इसका दूसरा नाम है गुल ए बेंस, ठीक है ना। इसका तीसरा नाम है मेरा ब्लीज जलापा गुले बेंस, इसका तीसरा नाम है फॉर ओ क्लॉक, ठीक है ना, प्लांट, ठीक है। उसने यहीं पे नहीं रुका, उसने और भी एग्जाम्पल दिए। उसने देखा कि इस दूसरे में भी हो सकता है ना, तो उसने एग्जाम्पल दिया दूसरे का, स्नैप ड्रैगन, ठीक है ना, फ्लावर है स्नैप ड्रैगन फ्लावर, इसका दूसरा नाम है डॉग फ्लावर, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्लावर प्लांट्स मींस, ठीक है। अब वो यहीं पे नहीं रुका, उसने एक और एग्जाम्पल दिया भाई, क्या है, फीड द कलर, फीदर कलर इन फाउल। फाउल के अंदर फीदर कलर बताया उसने कि उसके अंदर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होता है, ठीक है ना। क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब वो कंप्लीट डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। हम उसमें एग्जांपल पर रीड करने वाले भी, ठीक है ना, इसमें स्नैप डॉग फ्लोर रिलेटेड, ठीक है। और उसमें उसने नाम देते हैं यहाँ पे एंडल
फाउंड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसने इसमें एग्जांपल देने फाउंड के अंदर। ठीक है, अब देखो कैसे उसने 2 फ्लोर लिया, उसके अंदर उसने देखा एक प्लांट के अंदर क्या है, आर है, मीन्स रेड रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक स्मॉल है आर का, वो रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट। ठीक है, अब उसने ये प्लांट लिया, पेरेंट्स लिए। ठीक है ना, ये क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए भाई, ध्यान समझ में दिख रहा है ना, इनके बीच में क्रॉस कराना है, तो यहां पे से आ गया आर स्मॉल आर। ठीक है, ये क्या हो गया, गैमेट्स, है ना भाई, इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, तो क्या बन गया हमारे पास, ये आ गया। जब मैंने यहाँ पे एग्जांपल देता था, तो कैपिटल टी है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे कैपिटल टी इसके अकॉर्डिंग, कैपिटल टी क्या हो रहा था, डोमिनेंट, और रिप्रेजेंट क्या कर रहा था, जो करेक्टर एक्सप्रेस होता है वो टोन है, मींस कैपिटल टी डोमिनेंट। तो यहाँ पे हमें नॉर्मली जब रीड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड को, स्मॉल आर व्हाइट को, मींस ये डोमिनेंट रिसेसिव। हमारे पास क्या आना चाहिए भाई, रेड, लेकिन ये नहीं आता। हमारे पास जो फिनोटाइप दिखाई देगा यहाँ पे वो क्या होगा, पिंक होगा। क्या होगा भाई, पिंक, मींस रेड और व्हाइट जो पेरेंट्स थे उनसे हमारे पास थर्ड कलर शो हो रहा है। इसका मतलब ये होगा हमारे पास जो F1 जनरेशन है उसके अंदर कुछ ना कुछ हुआ है, चेंज हुआ है। तो उसमें देखा कि जो आर है, मैं थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूं, जो आर है ये आर इस पे कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है। अब उसने कहा ये कंप्लीट हो तो कौन डोमिनेंट हुआ, उसने कहा कि ये भी डोमिनेंट करने की कोशिश कर रहा है और ये भी कर रहा है, दोनों आपस में डोमिनेंट हुए, तो इनके पास क्या कलर आया है, पिंक। मींस ये कंप्लीट डोमिनेंट ये भी नहीं है, ना ही स्मॉल आर कंप्लीट डोमिनेंट है, दोनों क्या है, हाफ हाफ क्या है, डोमिनेंट है। इस कंडीशन में हाफ ऑफ डोमिनेंट, और इसको मतलब ये कंप्लीट डोमिनेंट नहीं हो पा रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, इसको बोला उसने इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ में आ रहा है आपको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब उसने कहा कि यदि इसी जनरेशन को सेम जनरेशन के साथ क्रॉस करें तो हमारे पास मींस F1 जनरेशन का क्या करें, सेल्फिंग करें। ठीक है ना, तो क्या हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमेशा दूसरे कलर में आएंगी, पिंक में आएंगी, ये रेड क्या कभी आएगा ही नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, मींस रेड अब नहीं आएगा, व्हाइट आएगा कि नहीं आएगा, आगे पिंक ही कलर आएगा या पिंक के अलावा और भी कलर आ सकते हैं। तो उसने इसको क्रॉस कराने की मींस सेल्फिंग किया, तो ये इन दोनों के साथ जाएगा। आप पुनेट स्क्वायर का भी हेल्प ले सकते हो भाई। ठीक है, पुनेट स्क्वायर में तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, इधर से हम ये आ गया, इधर से ये आ गया, फिर इधर से ये आ गया, इधर से ये आ गया, फिर इधर से ये आ गया, इधर से ये आ गया, इधर से ये आ गया, इधर से ये आ गया। तो हमने ये कैसे बनाए, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। फिर अपन तो हमारे पास ये बन गई, है ना भाई, ये आ गया हमारे पास F2 जनरेशन। ठीक है ना, ये F1 जनरेशन क्या था, क्रॉसिंग था, ये पेरेंट्स बन गए, अब ये आ गया F2 जनरेशन। अब वो कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, तो ये तो हमारे पास आ चुका है, इसी कलर क्या था हमें याद हो गया, इससे पिंक बन रहा है, इससे क्या बन रहा है भाई, पिंक बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बेटा। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो इससे हमारे पास आ गया रेड कलर, और ये जो है दोनों स्मॉल आर तो हमारे पास आ रहा है व्हाइट कलर। क्या रहा भाई, व्हाइट कलर। तो हमें एक बात पता लगी, यदि कैपिटल आर है उसके अंदर, जीन के अंदर, तो हमें क्या दिखाई देगा, रेड। यदि वो स्मॉल आर है तो व्हाइट दिखाई देगा। यदि कैपिटल आर स्मॉल आर है तो वहां पे दोनों के दोनों क्या होंगे, अपने आप में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेड और व्हाइट मिला लिया उन्होंने, पिंक बना लिया। क्या बना लिया भाई, पिंक। अब इसका फिनोटाइप निकालेंगे हम, फिनोटाइप निकालेंगे तो हमारे पास रेड कितने हैं, 1, पिंक कितने हैं, 2, व्हाइट कितने हैं, 1। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया, 1:1। फिनोटाइप इंडिविजुअल एपीरियंस की बात करें। अब जीनोटाइप में जीन लेवल पे बात करेंगे हम कि जीन लेवल पे कैसे दिखाई दे रहा है। तो हम जीनोटाइप में देखेंगे, इसका जीन लेवल अलग है, इन दोनों का एक जैसा है, इसका अलग है, तो जीनोटाइप भी क्या आ गया हमारे पास 1:1। ठीक है ना, तो यहाँ पे फिनोटाइप जीनोटाइप हमारे पास सेम दिखाई दे रहा है। तो आउट बैक क्रॉस में भी हमने देखा था कि वो 1 बना रखा है, लेकिन यहाँ पे फिनोटाइप जीनोटाइप सेम आ रहा था, वहां पे यहाँ पे फिनोटाइप जीनोटाइप क्या है, सेम दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास आपको ये देखो, सिर्फ यही चीज नोट करनी है अपने को कि जो
कैपिटल आर है और स्मॉल आर, इन दोनों में से ना तो ये कंप्लीट डोमिनेंट है ना ही ये कंप्लीट डोमिनेंट है। ये थोड़ा 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 ये कर रहा है, थोड़ा ये कर रहा है डोमिनेंट अपने आप को, लेकिन कंप्लीट कोई भी नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आपको सबसे ज्यादा इन एग्जाम्पल को याद रखना है, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं भाई, ठीक है। और इसको भाई क्या फिनोटाइप आया है, क्या जीनोटाइप आएगा, दोनों का सेम होता है, ये याद रखना है, ठीक है। फिर हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऑनलाइन क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक कोडोमिनेंस, ठीक है। आप इसको शुरू से एंड तक बार बार देखें, समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स करके बता दें, और अच्छे समझ में आ रहा है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके दूसरों के साथ शेयर कर भी करें, ठीक है। गुड लक, टेक केयर।